सभी को पता है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कलिंद संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमने। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंद संगमे, समझ गए ना? प्रयागराज की पावन भूमि जिसको धर्म क्षेत्र, महाक्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र कहा जाता है, ऐसी भूमि पर विराजमान ऊंचे स्थान पर श्री सूत जी महाराज और नीचे बैठे हुए सौनक आदि 88,000 ऋषिगण, सभी ने महाराज सुंदर यहां प्रयागराज की भूमि पर श्री सूत जी महाराज से सुंदर प्रश्न किया कि महाराज कलयुग की दिशा और दशा जो हमें देखने को मिल रही है, जो भविष्य में आने वाला कलयुग है, वो बड़ा विकराल है। कलयुग का विवेचन कर रहे हैं महाराज। यहां पर थोड़ा सा सावधान होने की आवश्यकता है, थोड़ा सा सावधान होकर सुनेंगे। यहां पर बताया है कि कलयुग कहते किसे हैं, पहले तो ये जान लीजिए। कलयुग किसे कहते हैं? जहां क्षण क्षण में मौत होती हो, इसको मृत्यु लोक भी कहा जाता है। जहां क्षण क्षण में मौत होती हो, जहां मृत्यु के क्षण का पता नहीं कि कब आ जाए, ये कलयुग कब किस पर अपनी तलवार बरसा दे और ये समाप्त हो जाए जीव, किसी को नहीं पता। कलयुग मतलब सीधा समझ लीजिए पाप, जहां पर पुण्य करने के लिए बहुत सा संयम और नियम चाहिए, मगर एक ही सरलता है। यहां पर कहा गया है कलयुग में एक, जैसे सभी जितने भी युग थे ना, सभी के नियम कानून अलग अलग थे। किसी युग में बहुत ज्यादा तपस्या करने की आवश्यकता थी, किसी युग में बहुत सारा जप, उसके बिना भगवान नहीं मिलते। लेकिन कलयुग ही ऐसा युग है जहां सिर्फ और सिर्फ भगवान के संकीर्तन, नाम जपने से भगवान तुरंत मिल जाते हैं। सभी को पता है मीरा कब की थी? कलयुग की थी। तुलसी कब के थे? कलयुग की नहीं आए। जितने भी ये महाराज आप लोग चर्चित प्राणी सुन रहे हैं ना, जिन्होंने इतिहास बना दिया, वो कोई और नहीं, इस कलयुग में ही आए और भगवान का नाम स्मरण करते भगवान को पा लिया। अब आप बताइए, हम और आप नहीं पा सकते क्या? पा सकते हैं जी, बस थोड़ा अपने अंदर संयम, निष्ठा और विश्वास की आवश्यकता है। लोगों को सिर्फ विश्वास की ही बहुत कमी है। लोगों के अंदर उतना विश्वास जागृत नहीं है कि हमको भी भगवान मिल सकते हैं। जिस दिन वो विश्वास जागृत हो गया ना महाराज, उस प्रभु को मिलने में कहीं कोई देर नहीं। तो वहीं तो श्री सूत भगवान बताते हैं भैया कि कलयुग में बात तो तुम सही कह रहे हो, लोग पुण्य कर्म से विहीन होंगे। पाप, पहले के लोग क्या होता था, पहले के लोग महाराज पाप करने से डरते थे, मन ही मन। पहले के लोग, सभी लोग जानते हैं, यही कहते थे, अरे राम राम राम, हमसे कोई पाप ना हो जाए भूलकर, कभी भी कोई पाप ना हो जाए, कभी हम झूठ ना बोल दें। अगर कोई व्यक्ति किसी दिन एक चींटी को भी मार दे, चींटी को भी मार दे, तो दिन भर उसका आत्मग्लानि में बीत जाता कि जानबूझकर हमारे पैरों से एक चींटा मर गया, एक जीव हत्या हो गई। लेकिन आज का प्राणी, इस कलयुग में प्राणी कैसा रहेगा? कलयुग में यहां बताते हैं श्री सूत जी महाराज कि कलयुग का प्राणी रहेगा कैसा? कहे वो महाराज पुण्य कर्म करने से डरेगा, पाप तो खूब करेगा। मतलब पहले के लोग तो महाराज बहुत सुंदर कर्म करते थे और पाप करने से डरते थे, लेकिन आज का व्यक्ति यही सोचेगा कहीं हमसे पुण्य ना हो जाए। कलयुग में ऐसा होगा। अब आप थोड़ा सा विचार करके देखिए, ये कथा, ये पुराण कब लिखा गया किसी को पता है? ना डेट पता होगा, ना तारीख, ना सन, ना युग। लेकिन उन महात्माओं को पता था कि इस कलयुग में क्या होने वाला है। आप सोचिए कितने मतलब विचित्र, कितने धनी व्यक्तित्व के रहे होंगे वो महात्मा, जिनको कलयुग के बारे में सब कुछ भान था। अक्षरशः वही घट रहा है।
आप भी सुनकर देखिए ना। यहां पर कहते हैं लोग सच बोलने से डरेंगे। सुंदर श्लोक यहां पर आया है श्रीमद् भागवत के, क्षमा चाहते हैं, श्री शिव पुराण के। क्या है ना जी की भागवती रक्त है, पिता से भी वही मिला। ये भी भोलेनाथ तो कभी कभी कृपा करते हैं, नगरी का वास इसलिए तो वो आना स्वाभाविक है। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो श्री शिव पुराण के प्रथम विद्येश्वर संहिता के प्रथम अध्याय का श्लोक बड़ा सुंदर, रोम हर्षण शिशूर जी महाराज कहते हैं, प्राप्ते कलयुगे घोरे नरः पुण्य विवर्जिता दुराचार रता सर्वे सत्यवार्ता परांगमुखा। मतलब यहां पर कहा है कि व्यक्ति कलयुग जैसे ही लगेगा, यहां पर व्यक्ति पुण्य से विवर्जित हो जाएगा। अपुण्यवान मतलब हमसे पुण्य नहीं होना चाहिए, धर्म कर्म नहीं होना चाहिए। कहते हैं आगे दुराचार रतः सर्वे, हमेशा दुराचारियों का संग करेगा और उसकी बुद्धि भी दुराचारी हो जाएगी। आगे यहां पर कहते हैं सत्य वार्ता परांगमुखा, सत्य से महाराज बहुत ही दूर दूर तक नाता नहीं रहेगा। जैसे पहले के लोग झूठ बोलने से डरते थे, अगर किसी को बोल दें पहले के व्यक्ति को कि भैया कल हमारे हित की बात है, तुमको झूठ बोलना है, बोल दोगे? तो व्यक्ति महाराज रात भर बेचैन रहता था, कल झूठ बोलना पड़ेगा, राम 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 राम। और आज ठीक विपरीत, आज किसी को बोल दीजिए कि भैया तुमको सच बोलना है, और वो रात भर बेचैन, महाराज सच बोलना है कल, राम 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 राम। पैसों पे सच खरीदा जाता है, सभी को पता है। कलयुग में महाराज सिर्फ झूठ की प्रधानता रह जाएगी, वही हो रहा है। अक्षरशः एक एक साधु संतों की वाणी सच हो रही है। महाराज व्यक्ति तो ऐसे ऐसे हैं कि कई लोग कहते हैं, कुछ ऐसे भी कहते हैं महाराज ये कथा सुनने से क्या लाभ है। एक व्यक्ति हमको मिला तो वो कहता है महाराज ये जो कथा वार्ता होती है इसमें जो खर्चा इत्यादि इतना होता है, ये सब क्यों कराते हो, क्यों होता है ये सब? हमने कहा भैया इसके इतने फायदे हैं, अगर हम गिनाने लग जाएं, लिखवाने लग जाएं तो शायद तुम्हारी कापी और कलम कम पड़ जाए। ऐसा ही एक हमको दृष्टांत, क्या हमारे आंखों देखी कहानी। हमारे यहाँ काशी में एक महात्मा है, उन महात्मा के पास एक व्यक्ति गया, हम बगल में बैठे हुए थे, हमने ध्यान से देखा, उसने प्रणाम किया महात्मा को और जाकर के महाराज वो व्यक्ति पूछता है कि बाबा एक बात तो बताओ, ये भगवान का नाम लेने से होता क्या है, धर्म कर्म करने से होता क्या है, एक बात बताओ, इससे कोई लाभ है, कोई लाभ है कि नहीं है? क्योंकि संसार का ये जीव, ये प्राणी बिना लाभ के कोई काम नहीं करता। बताइए कोई करता है क्या? बिना लाभ बिना भाव के कोई काम नहीं करता। अरे 2 रुपए की धनिया तक लेगा तो भी पूछेगा भैया क्या भाव दे रहे हो, है? बिना भाव बिना लाभ के कोई काम नहीं करता। तो जैसे ये प्रश्न पूछा तो महात्मा बोल पड़े, भैया एक बात पहले ये बताओ, तुम्हारे ये प्रश्न से तुम बनिया मालूम होते हो? बनिया ही हो? है हाँ हाँ महाराज, कलकत्ते का माहेश्वरी बनिया हूं, पक्का। कहे समझ गए, कहे बनिया ही महाराज ज्यादातर लाभ सबसे पहले खोजते हैं कि लाभ क्या है, कहीं इन्वेस्टमेंट अगर हुआ है तो उसका लाभ क्या है। तो महात्मा ने कहा एक बात बता पगले बावरे, तेरा नाम लेने में लग क्या रहा है? तेरा ढेला नहीं लग रहा है, तेरी कौड़ी नहीं लग रही है उस प्रभु का नाम लेने में। तो बिना पैसे का काम है रे, ये बिना पैसे का व्यापार है, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा नाम लेने में। आप बताइए
भगवान का नाम लेने का कोई आपको कर्ज, कोई टैक्स जमा करना पड़ता है? इनकम टैक्स? क्या धर्म कर्म करने का कोई इनकम टैक्स जमा होता है? नहीं, कोई भी नहीं। बस महाराज आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है। कहाँ का? वहां का बैंक बैलेंस बढ़ता है सभी का। नाम लेने के इतने फायदे हैं कि पूछिए मत। तो जैसे ही उनने कहा कि एक बात बता कि तू कोई भी व्यापार करता है, व्यापार कोई भी जमाने के लिए किसी व्यक्ति को कुछ तो समय लगता होगा। आज लाख 2-4 करोड़ का अगर कोई इन्वेस्टमेंट करे व्यक्ति, उसको निकालने के लिए उसको 2-3 साल लग जाएंगे। कहे मैं तुझे गारंटी से कहता हूं, तू 6 महीने तक ये झोली और माला ले, तू भगवान का नाम लेकर देख। अगर तुझे लाभ ना मिले तो रख देना झोली माला। बिना पैसे का तुझे मैं काम बता रहा हूं। जब तू अपने व्यापार को जमाने के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए कहीं भी आदमी इन्वेस्ट करे, आदि जगह, उसमें समय तो लगता है ना जी। हाँ, साल 2 साल 6 महीना, उतना समय तो कम से कम देकर देखो। एक बार देकर देखो, फिर आकर के कहना कि महाराज मन नहीं लग रहा, इतनी कथा सुनी 9 दिन तो भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा। अरे भैया समय तो दो, समय थोड़ा लगेगा। ये कथा, ये भगवान का नाम, प्रभु की चर्चा आपके जीवन में जरूर उतरेगी। वही यहां पर आगे कहते हैं कि आज का व्यक्ति महाराज झूठ बोलने वाला होगा, सत्य तो बोलेगा ही नहीं, हर चीज में अपना लाभ ढूंढेगा। कलयुग में पुण्य कर्म से दूर रहेंगे लोग। आगे यहां पर कहते हैं लोग क्या करेंगे? कहे सिर्फ एक काम में लोगों का बड़ा इंटरेस्ट होगा, और ज्यादातर थोड़ा हमारी माताओं का। यहाँ पर श्लोक में कहा गया है, महाराज हम कुछ भी जेब की बात नहीं बोल रहे हैं, हमको कुछ मत बोलिएगा, लिखा है तो बोल रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर सुंदर श्लोक में कहा गया है, परापवाद निरतः पर द्रव्याभिलाषिणा पर स्त्री आसक्त मनसः पर हिंसा परायणा। मतलब यहां पर लोग दूसरों की निंदा करने में बड़ा इंटरेस्ट लेंगे। माताओं बहनों को कभी इकट्ठे बैठा देखिए और उनकी बातें सुनिए, महाराज क्या आनंदपूर्ण बात करते हैं। वो किसी की बुराई करना शुरू बस हो जाए, अरे दीदी जानती नहीं हो तुम, हो जो महाराज चकाचक चलती है कि पूछिए मत। तो वही यहां लिखा है, कलयुग में लोग निंदा तो घोर करेंगे महाराज। आगे कहते हैं कि दूसरे की धन हड़पने की आसक्ति इस जीव के अंदर होगी, चाहे वो परिवार में हो और चाहे दूसरे का हो। हड़पने की, इसका भी हमको मिल जाए। पिता ने तो बराबर बांटा, बराबर दिया, हिस्सा बढ़ गया, लेकिन तब भी लगता है छोटे को नहीं, हमको बड़के का मिल जाए, बड़के को लगता है छोटे का मिल जाए। रहता है कि नहीं? यही तो कलयुग का विवेचन दिया है। आगे कहते हैं लोग रहेंगे कैसे। यहां पर सुंदर श्लोक में कहते हैं, पर स्त्री आसक्त मनसः, इस जीव का, इस मनुष्य का अपनी स्त्री को छोड़ दूसरे की स्त्री में मन आसक्त हो जाएगा। हो ही रहा है, सब बड़े बड़े सभी को पता है। आगे यहां पर कहते हैं लोग दूसरे प्राणी की हमेशा हिंसा करेंगे, मार देंगे। अगर उसका थोड़ा भी स्वार्थ टकराया और लगा कि हमारा काम रोक रहा है, मारने से पहले महाराज सोचेंगे ही नहीं। आगे सुंदर शिशुद भगवान बता रहे हैं, देहात्म दृष्टयो मूढ़ा नास्तिका पशु बुद्धया मातृपितृक तद्वेषा स्त्री देवा काम किंकरः। लोग देहाभिमान में महाराज मूढ़ रहेंगे, इतना अभिमान रहेगा उनको देह का, अपनी सुंदरता का, कि उसी में मदोन्मस्त रहेंगे, ये हमसे बढ़िया कोई नहीं। आगे यहां पर कहते हैं लोगों की पशु बुद्धि हो जाएगी, लोगों को समझने में इतना भी फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन बहन है कौन बेटी। शास्त्रों में यहां तक कहा गया है, भैया अगर आपकी नजरों से आप किसी को देख रहे हो ना, तो ये सुंदर नजरें से अच्छा ही देखो,
छोटी है ना भैया तो बेटी होगी, बड़ी है तो मां समान होगी। संसार में पत्नी तो कोई एक ही होगी ना जी। हा? बड़ी है तो उसमें अपनी मां की झलक देखो। मां मत मानो, मां समान तो हो सकती है, अगर ना मान पाओ तो। यहां तो वेदव्यास भगवान कहते हैं सभी को देखो। अगर तुमसे छोटी है तो उसमें अपनी बेटी की झलक देखो, अगर बराबरी की है तो उसमें बहन की झलक देखो। देखने का नजरिया है। आपकी ये नजरें कैसे, किसको किस भाव से देखती हैं, ये आपको संभालना होगा। किसी भी माताओं बहनों को, बहु बेटियों को आपकी आंखों के अंदर का रावण नहीं दिखना चाहिए, आपकी आंखों के अंदर का राम दिखना चाहिए। अकेले सुनसान रास्ते में अगर कोई चाहे रास्ता भटक गया हो तो तुमसे सहायता लेने से कतराए ना, पूरे सुंदर हृदय से तुमसे सहायता मांग सके, ये ध्यान देना चाहिए। आगे यहां कहते हैं स्त्री की दशा कैसे होगी, कलयुग में माताओं बहनों की दशा कैसी होगी। यहां पर सुंदर श्री शुद्ध भगवान की वाणी, आइए हम लोग देखते हैं। त्यक्तस्वजाति कर्माणः प्रायसा परवंचका त्रिकाल संध्या श्रेणी ब्रह्मबोध विवर्जितः। यहां माताओं बहनों की दशा कैसी होगी, कहे सदाचार से भ्रष्ट होंगी, सदाचार का आचरण तो महाराज करेंगे ही नहीं, पति का अपमान करेंगे, सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भी भय नहीं करेंगी, किसी से भी नहीं डरेंगी, मलिन भोजन खाने वाली होंगी, ऐसा मलिन भोजन जो हम भगवान श्री ठाकुर जी को भोग ना लगा पाए, जो आजकल बड़ा चलता है तेल तलाई फास्ट फूड इत्यादि। आप समझदार हैं, इतने तो समझदार हैं, हमको पता है, इतने तो आप समझदार हैं। तो कहते हैं मलिन भोजन करने वाली, पर पुरुष के साथ रमण करने वाली, अपने पुरुष को छोड़ पर पुरुष के साथ भी रमण कर लेंगे, निज पति सेवा से विमुख रहने वाली, इतने लक्षण यहां पर बताए गए। अब आगे